ये 12वीं वाले छात्रों के लिए है। मेरे प्यारे छात्रों, जयशंकर प्रसाद का साकेत को द्वारा काव्यांजलि में जो चौथा पाठ है गीत, उसका पहले हमने व्याख्या की है। अब थोड़ा सा जो बाकी रह रहा है उसको और पूरा कर देते हैं, फिर ये पाठ 4 पूरे हो जाएंगे। कल को 5वां पाठ पढ़ाएंगे। तो गीत में ये उस समय का वर्णन है जब लक्ष्मण जी राम जी के साथ में वन को चले जाते हैं, तो उनकी पत्नी उर्मिला उनके जाने से थोड़ा दुखी होती हैं। तो इस गीत के माध्यम से मैथिलीशरण गुप्त जी ने उसी का मार्मिक वर्णन किया है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोग में कुछ तो दया विचारो, होकर मद के मीत मदन पट तुम कट गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो सब परिहारो, नहीं भोगनी यह में कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पद पर वारो, लो यह मेरी चरण धूल उस गति के सिर पर धारो। इसमें जो कामदेव हैं, कामदेव को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। तो उर्मिला बसंत आगमन पर वाटिका में खिले हुए फूलों को कामदेव के पुष्पबाण मान करके उनसे दया की याचना करती है और अपने सतत्व की अडिगता का, कि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो मेरे सतीत्व को तुम डिगा नहीं सकते हो। तो इस तरह का वार्तालाप होता है। मुझे फूल मत मारो, उर्मिला जी कामदेव से प्रार्थना करती हैं, हे कामदेव, तुम अपने जो पुष्प बाण हैं, पुष्प रूपी जो बाण हैं, उनसे मुझे घायल मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, क्योंकि मैं अबला विरहिणी नारी हूँ। मुझ पर आप कुछ थोड़ी बहुत तो अपनी दया दिखाइए, कुछ तो दया करो। तुम हो बसंत के चतुर्मित्र, क्योंकि तुम होकर मद के मीत मदन पटो तुम कटु गरल नगारो, क्योंकि तुम बसंत ऋतु के चतुर्मित्र हो। तो इसीलिए तुम इतनी कठोरता तुमको शोभा नहीं देती है। तुम्हारी जो इतने कठोर हैं, निर्मम हो रहे हो, वो आपके लिए शोभा नहीं देती है। तुम इस प्रकार भी मेरे ऊपर इस जहर को न उड़ेलें। तुम्हारा ऐसा करने से मुझे जो व्याकुलता होती है, जो मुझे व्याकुलता होगी, वह तुम्हें भी कोई सफलता नहीं मिलेगी, विफलता ही हाथ लगेगी। क्योंकि मैं कोई भोग लिप्सा नारी नहीं हूँ, कोई भोग लिप्सा नारी नहीं हूँ जिसके लिए तुम ये माया रूपी जाल फैला रहे हो। ये जो माया रूपी जाल है, इसको तुम फैला रहे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु है हर नेत्र निहारो, अगर जो तुम फैला रहे हो इसमें थोड़ी सी तुमको भी सफलता नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए थोड़ा सा ठहर जाओ, रुक जाओ और अपनी थकान दूर करके शांतिपूर्वक बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचिए, क्योंकि मैं एक सती नारी हूँ। और यदि तुम में इस पर अधिकार करने की कोई शक्ति हो तो आप ठहरिए। देखो मेरे जो ललाट पर ये सिंदूर की जो बिंदी लगी हुई है, इसको मानो भोलेनाथ का, शंकर जी का कृपा निधान का ये तीसरा नेत्र है। ये कहा जाता है कि जब तीसरा नेत्र भोलेनाथ का उदय हो जाता है तो प्रलय हो जाती है। तो इसीलिए ये जो मेरा माथे पर छोटी सी सिंदूर की जो बिंदी लगी हुई है, सिंदूर से जो मैंने बिंदी धारण कर रखी है, ये भोलेनाथ का, शंकर जी का तीसरा नेत्र है। और इसके खुलने पर, जैसे भोलेनाथ की तीसरा नेत्र खुलने पर संसार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से हे कामदेव तुम भी नष्ट
हो जाओगे। और यदि तुम्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान है तो मेरे पति आपसे कहीं बहुत सुंदर हैं। मेरे जो पति हैं वे बहुत सुंदर हैं और उनकी सुंदरता पर तुम अपने को न्यौछावर कर सकते हैं। और जो तुम्हारी पत्नी है उनकी बात है तो मेरे जो चरण धूल है, मेरे चरणों की जो धूली है उसको ले जा कर उसके सिर पर डाल दो, जिससे कि वह भी पवित्र हो जाएगी। क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूँ और मेरे चरणों की धूल आप अपनी पत्नी के सिर पर धारण करा दोगे तो वो भी पवित्र हो जाएगी। अब इसमें प्रश्न बनते हैं कि विरहिणी नारी कामदेव से क्या प्रार्थना करती हैं। तो जो उर्मिला है विरहिणी, वे कामदेव से ये प्रार्थना करती हैं कि जो आपके पुष्प रूपी बाण हैं उन पर हमें ना चलाएं। अब अपना जो माया रूपी जाल है वो कौन फैला रहा है। माया रूपी जो जाल है वह कामदेव ऐसा महसूस करती हैं उर्मिला जी कि ये मेरे ऊपर अपने माया रूपी जाल को फैला रहे हैं। अब वो प्रश्न बनता है कि कामदेव से उनकी सुंदरता के ऊपर वो क्या प्रश्न करती हैं। तो उनसे एक उत्तर इसका बनता है कि कामदेव को ये कहती हैं कि तुम मेरे पति से अधिक सुंदर नहीं हो। तुम अपनी, मेरे पति इतने सुंदर हैं कि आप अपनी सुंदरता को भी न्यौछावर कर दोगे तब भी बराबरी नहीं कर पाओगे। अगला प्रश्न है कि अब कामदेव की पत्नी के लिए वो क्या कहती हैं। तो वो कहती हैं कि मेरे चरणों की धूल अपने पत्नी के सिर पर डाल दो, जिससे कि उनका भी उद्धार हो जाएगा, जिससे कि वो भी पवित्र हो जाएगी। ऐसा उर्मिला जी ने कामदेव से प्रार्थना की है, कल्पना की है। कवि की कल्पना है, कवि की कल्पना है और कवि कल्पना कर सकता है। ऐसा इस पद्य में ये इसका रचयिता हो गए जयशंकर प्रसाद। प्रसंग हो गया बसंत ऋतु के आगमन पर उस वाटिका में जो फूल खिले हुए हैं उनको उर्मिला जी कामदेव मान करके ऐसा महसूस करती हैं कि वो शायद उनके ऊपर कोई तीखे बाण चला रहे हैं, कोई अपना जाल फैला रहे हैं, जिससे वो अपने सतत्व की दुहाई देते हुए उनसे प्रार्थना करती हैं कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप का जो स्वभाव है वो सुंदर है और आप बसंत ऋतु के चतुर मित्र भी हैं। तो ये ऐसा करती हैं। बाकी ये चौथा पाठ है लगभग समाप्त है। अब इसके बाद हम 5वां पाठ पढ़ाएंगे। अब ये आज का काम ये पूरा कर लेना, ये अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। जो हमारे पास दूर रहते हुए भी, कोरोना की वजह से हम और आप दूर रहते हुए ये प्रयास कर रहे हैं कि आप अच्छे ढंग से समझ लें और फिर अपना काम पूरा कर लें और याद कर लें।